हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। आपका टॉपिक चल रहा है इस समय टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करा दिया है। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि जैसे जैसे आपका टॉपिक होता जाएगा उसकी एक्सरसाइज में हैंड टू हैंड आपको कराता चलूँगा। उसके बाद जो भी आपकी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, वो आप मुझसे पूछ लेना। आपका जैसा ऐप में जो चैट बॉक्स है उसमें जाएँ आप, और जहाँ भी आपकी दिक्कत होगी उसको मैं सॉल्व करता चलूँगा। वैसे यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टेंस मैंने कराया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और इसके अंदर जो भी मैंने रूल्स लिखाए थे उसमें एक आध रह जाए तो कोई मैं कह नहीं सकता, बाकी मैक्सिमम जो आपके रूल्स थे वो इसके अंदर फॉलो हो रहे हैं। केवल आपको ये देखना है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपको अर्थ करते हुए उनको समझना है। तो इनको आप एक काम कीजिए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इनको लिख लीजिए, फिर मैं इसके बाद इनको सॉल्व करा दूंगा आपके लिए। आप एक काम कीजिए, इनको नोट डाउन करके थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि कितने आपके इसमें से सॉल्व हो रहे हैं, और यदि कोई दिक्कत आएगी तो मैं अभी इनको सॉल्व करा दूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको लॉजिक भी दूंगा। ऐसा नहीं कि सॉल्व करा रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कौन सा रूल इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। उससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि हमने जो पढ़ा उसको किस तरीके से एग्जाम में हमें फॉलो करना है। और एक आध जो रह गया होगा, एक आध जो रूल्स है जो रह गया होगा, उसको मैं आपको अलग से इनके बाद, ठीक है, उनको मैं बता दूंगा। और आप भी अपने दिमाग में रखना कि कौन सा ऐसा है जो हमारे इसमें आने से रह गया है, फिर अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। देखिए, मुझे यहां तक उम्मीद है आपने इनको सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई ऐसा वो नहीं, सब लॉजिकल हैं और लॉजिक आपको सभी पता है। और आप देखते हैं किस तरीके से इनमें ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें कौन कौन सी वर्ब्स किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। तो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, ध्यान से समझना और देखते चलना। जो आपने नोटबुक में जो नोट डाउन किए रूल्स उनको फॉलो करते चलता। सबसे पहले देखें आप, देखिए गुड स्टूडेंट ऑलवेज। अब गुड स्टूडेंट है तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। मैंने यहां पर लिख दिया गुड स्टूडेंट, अच्छा विद्यार्थी, और यदि मैं यहां पर एस लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैंने कर दिया गुड स्टूडेंट तो अच्छे विद्यार्थी। अंतर समझ में आ गया, अच्छा विद्यार्थी या अच्छे विद्यार्थी, तो अंतर दोनों में साफ दिख रहा है। यदि मैं यहां से एस हटाता हूं तो वर्ब अलग अपने हिसाब से चेंज होगी, और यदि मैं एस लगाता हूं तो उसके हिसाब से चेंज होती चली जाएगी। तो आप देखेंगे कि जब इसका आप हिंदी अर्थ कर रहे हैं तो हिंदी अर्थ करने में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि अच्छे विद्यार्थी या अच्छा विद्यार्थी, सिंगुलर लेके चले तो क्या हो जाएगा, अच्छा विद्यार्थी, और प्लूरल लेके चले तो अच्छे विद्यार्थी। आपको ये ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग ही ये जो वर्ब इसमें मैंने दे रखी है इसकी आपको करेक्ट फॉर्म किसमें भरनी है, इस ब्लैंक में भरनी है। तो देखें कि अच्छा विद्यार्थी हमेशा क्या करता है, वर्क हार्ड, हमेशा कठिन परिश्रम करता है। कौन सी एक्शन में आएगा, कौन सा नियम है, पहला वाला, पहला वाला आएगा नहीं आएगा कि अच्छा विद्यार्थी हमेशा कठिन मेहनत करता है। उसको पढ़ लेना आप, और फिर कोई दिक्कत हो तो मुझसे फिर दोबारा आप डिस्कस कर सकते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया गुड स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, वर्क, सिंगुलर के साथ क्या लगता है सिंपल सेंटेंस में, एस या ईएस, तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखें जरा, एस लगा दो और क्या हो जाएगा, वर्क्स हार्ड, ठीक है। ही यूजुअली भोजपुरी, वह यूजुअली मतलब सामान्यतः अक्सर के अर्थ में आता है यूजुअली। भोजपुरी रूटीन है, रेगुलर एक्शन है, पहला नियम है। आप देख लें जरा पढ़कर, क्या हो जाएगा, ही आ रहा है, ही कौन सा सब्जेक्ट है आपके अकॉर्डिंग, उसमें जो मैंने चार्ट बनवाया है सिंगुलर सब्जेक्ट। स्पीक की जो फॉर्म है कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर के अकॉर्डिंग स्पीक्स, तो क्या हो जाएगा, ही यूजुअली स्पीक्स भोजपुरी, ठीक है, क्लियर। मदर ऑलवेज फूड इन द किचन, सिंपल सी बात है, पहला ही वो चल रहा है आपका, पहला ही रूल आ रहा है। रिपीटेड एक्शन भी होता है, बार बार जो बना रही है रिपीटेड एक्शन है। कौन कौन सा नियम क्या कहता है, रेगुलर हो, रिपीटेड हो, ठीक है ना, और हैबिचुअल कोई एक्शन हो तो कैसे उसमें जाता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है।
तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे और आगे आप लिखेंगे यहाँ पर, इनके आगे सबके आगे लिखो आप एक एक करके कि कौन सा एक्शन है, ये कौन सा एक्शन है, कौन से नियम है, उसके अकॉर्डिंग इनको फिर फाइनल करो आप। ठीक है, आपने जो सॉल्व किए इसके आगे लिखना है और आपको आगे लिखते चलना यहाँ पर कि कौन सा एक्शन आ रहा है, किसके अकॉर्डिंग आपने इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरी हुई है। देखें आगे जरा, मदर ऑलवेज, मदर सिंगुलर है, सब्जेक्ट मैंने इसीलिए पहले करा दिए, आपको फायदा मिल रहा होगा निश्चित रूप से। सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दी है ना, बेसिक कराए मैंने, बेसिक के जो लेक्चर्स हैं अब वो सब काम आ जाएंगे आपके, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए, और आप भी कंफर्टेबल हैं इस समय। मदर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ऑलवेज फूड, कुक, कुक की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है, कुक्स। ठीक है, यहां पर आ जाइए, अब वेजिटेरियन इज अ पर्सन। अब यहां पर एक नया कंसेप्ट है, अलग तरीके का सेंटेंस है जहां बच्चे थोड़े से परेशान होते हैं। अब वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर मीट, अब अर्थ करेंगे तो एक वेजिटेरियन, एक शाकाहारी, इज अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति होता है शाकाहारी, हु नेवर, जो कभी भी नहीं। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा रिलेटेड वर्ड को फॉलो करता है, ये आपको ध्यान रखना है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, तो हु का मतलब ये होता है कि हु को आप जिसके साथ लगा दोगे वो उसी को फॉलो करने लग जाता है, इनकी खास बात होती है। आपके सिलेबस में भी है, सिलेबस में आपके ये टॉपिक भी दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा मैं आपको एक सेंटेंस आज जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से फॉलो करता है, जिससे आपके मन में एक इमेज बन जाएगी। तो देखें जरा, अब वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु, अब पर्सन, पर्सन को के साथ क्या आ रहा है, हु, तो हु किसको फॉलो करेगा, हु को किसी से मतलब नहीं है, हु फॉलो करेगा किसको, पर्सन को। ये प्लूरल है तो ये वर्ब प्लूरल के हिसाब से लग जाएगी, ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर के हिसाब से लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अब वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर ईट्स, देखना जरा, जो कभी भी नहीं खाता है क्या, मीट, जो कभी भी मांस नहीं खाता है। क्लियर। अब आपको एक उसका वो समझा देता हूं मैं कि देखिए किस तरीके से होता है, एक एग्जांपल देखना जरा। देखिए जरा ध्यान से देख लेना इसको, आज एक थोड़ी सी इमेज बन जाएगी आपके मन में, अच्छा भी लगेगा आपको आगे। ठीक है, ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा है। देखिए जरा, दो लिख दिए मैंने यहां पर, दो सेंटेंसेस है, इनको जरा ध्यान से देखें आप, जरा गौर से देखना जरा। देखो कितना बढ़िया सेंटेंस है कि महाराजा सूरजमल हु फाउंडेड भरतपुर हैड सेवरल सन्स। महाराजा सूरजमल जिन्होंने भरतपुर को बसाया था, उनके कई बेटे थे। तो यहां पर देखें आप जरा, देखो ये रहा, यहां पर ही आ गया महाराजा सूरजमल, लेकिन आगे देखें, अर्थ देखना ध्यान से, मेरे अर्थ पे जाना जरा, अर्थ पे देखना जरा। महाराजा सूरजमल हु फाउंडेड भरतपुर, महाराजा सूरजमल जिन्होंने भरतपुर को बसाया था, हैड सेवरल सन्स, उनके कई बेटे थे। ठीक है, महाराजा सूरजमल फिर आ गया, हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है कि महाराजा सूरजमल हैड सेवरल सन्स हु फाउंडेड भरतपुर। अर्थ में कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ तो सही चल रहा है कि महाराजा सूरजमल के कई बेटे थे जिन्होंने भरतपुर को बसाया था, और यहां भी वही आ रहा है, महाराजा सूरजमल के कई बेटे थे जिन्होंने भरतपुर को बसाया था। लेकिन अंतर क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, देखो ये रहा आरपी, इसको बोलते हैं आरपी, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेटेड वर्ड के जो साथ आता है उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब देखिए एक तो यहां लग रहा है, ठीक है, और एक कहां लग रहा है, यहां लग रहा है। अब सही सेंटेंस तो ये है कि महाराजा सूरजमल ने भरतपुर को बसाया था, ना कि उसके बेटों ने। ये तो कंफर्म हो गया भाई, बाप ही तो बसाएगा किसी जगह को, बेटे थोड़ी बसा देंगे कि फादर से पहले बेटों ने बसा दिया, ऐसा संभव है क्या? तो ये सेंटेंस सही क्या है, सही सेंटेंस ये है कि महाराजा सूरजमल ने भरतपुर को बसाया था और उनके कई बेटे थे, ये सही सेंटेंस है। अब इसको क्लॉज में जब हमने कन्वर्ट किया तो इस तरीके से इंग्लिश बनती है इसकी, जो आप क्लॉज के टॉपिक में पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो देखें जरा, जब महाराजा सूरजमल के बाद आपने आरपी लगाया, ये आरपी यहां दिया है आपने हु, ठीक है, तो ये किसको फॉलो करेगा? अब ये हु, अब इसे किसी से मतलब नहीं है, ये फॉलो करेगा वापस अपने से पहले आने वाले सब्जेक्ट को।
ठीक है। तो यहां पर क्या अर्थ हो जाएगा कि महाराजा सूरजमल हु फाउंडेड भरतपुर, कि महाराजा सूरजमल जिन्होंने, अर्थ क्या हो गया, जिन्होंने। अब गौर से देखना जरा कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बनते हैं इनसे। महाराजा सूरजमल हु फाउंडेड भरतपुर, महाराजा सूरजमल जिन्होंने भरतपुर को बसाया था, हैड सेवरल सन्स, ये लीजिए, हैड सेवरल सन्स, उनके कई बेटे थे। दूसरे पर आ जाइए कि महाराजा सूरजमल हैड सेवरल सन्स, महाराजा सूरजमल के कई बेटे थे। गौर करना जरा ध्यान से। अब ये हु किससे, आरपी किससे पहले लगा दिया आपने, सन्स, ये लीजिए भाई जरा, आपने किससे पहले लगा दिया इसको। अब हु को कोई मतलब नहीं है, हु को जो आप दे दोगे वो उसी को फॉलो करना शुरू कर देगा। तो क्या हो गया कि महाराजा सूरजमल के कई बेटे थे जिन्होंने भरतपुर को बसाया था। इसका मतलब सेंटेंस रॉन्ग हो गया, नहीं हो गया, हो गया रॉन्ग। क्या मतलब हुआ कि महाराजा सूरजमल हैड सेवरल सन्स, महाराजा सूरजमल के कई बेटे थे हु फाउंडेड भरतपुर, जिन्होंने भरतपुर को बसाया था। जबकि बसाया किसने था, महाराजा सूरजमल ने। गलत हो गया, हो गया गलत। बस यही आपकी सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो यही है आपके लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि आप किस हिसाब से फॉलो करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग, रॉन्ग हो गया। हाँ, सही कब होता, सही जब हो जाता जब महाराजा सूरजमल के बेटे भरतपुर को बसाते, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। क्लियर बात हो गई। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और इस तरीके के सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे, क्लॉज में कितने काइंड्स हैं इस तरीके के, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए। और आप पढ़ेंगे जब आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में कि किस हिसाब से इसको हम फॉलो करते हैं। बड़े बड़े इंटरेस्टिंग इसके जो सेंटेंसेज हैं उनको देखना आप, बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया क्योंकि यहाँ पर हु आ गया था, तो थोड़ा सा मैंने उसको समझा दिया है आपके लिए। आगे चले जरा, आगे देखें, देखिए जरा, ये देखिए, तो ये क्लियर हो गया। अब देखें, दे टू द हिल स्टेशन फॉर अ मंथ एवरी समर, हर गर्मियों की जब छुट्टियां आती हैं तो वे लोग कहां पर जाते हैं, हिल पर जाते हैं। हिल स्टेशन जो होते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं। और उनका रूटीन है इस तरीके का, कहने का मतलब क्या हुआ, रिपीटेड एक्शन है, बार बार उनको जाना होता है। रिपीटेड एक्शन कह सकते हैं, एक तरीके से रेगुलर एक्शन कह सकते हैं, हैबिचुअल एक्शन कह सकते हैं, तीनों फॉलो हो जाते हैं इनमें। ठीक है, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं तो वो दे टू द हिल स्टेशन फॉर अ मंथ एवरी समर। तो सिंपल है, रूटीन मान उसमें आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप आ गए, इंडेफिनिट में आ गए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, देखिए यहाँ पर आप लगा दोगे गो, तो क्या हो जाएगा, दे गो टू द हिल स्टेशन फॉर अ मंथ एवरी समर। आप ये मत देखना कि इसमें एवरी वन लग रहा है, ऑलवेज लग रहा है, इनको मत देखना। पहले ही कह दिया मैंने, ऑलवेज को मैं देखो पास्ट में लगाऊंगा, ऑलवेज को प्रेजेंट परफेक्ट में लगाऊंगा, फिर आप कहोगे सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। मैंने पहले ही कह दिया है, ठीक है। एडवर्ब्स किसी के गुलाम नहीं है, ये याद रखो मन में। टाइम एडवर्ब्स है, वो उनको आप जैसे आप लगाओगे वो वैसे लगेंगे। ये मत कहना कि ये इस टेंस में लग जाएंगे वो उस टेंस में लग जाएंगे। मैंने ये भी कहा था, सिंस फॉर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और में नहीं लगते। सिंस फॉर केवल और केवल प्रपोजिशंस हैं और ये टाइम को फॉलो करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसको किसी भी टेंस में लगा सकते हैं आप टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखेंगे, उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे तो आपके लिए आसानी होती चली जाएगी। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा सच बोलता है। बिल्कुल सही बात है, इसको तो मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ है। ईमानदार आदमी तो सच ही बोलेगा, जो ईमानदार है वो अपने काय को झूठ बोलेगा बेमतलब में। क्या हो जाएगा, स्पीक्स क्यों होगा, एन ऑनेस्ट मैन आ रहा है यहां पर। मैन क्या होता है, सिंगुलर होता है। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट क्या हो गया, जब ये मैन है, मैन नाउन होता है, नाउन को जो फॉलो करता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एडजेक्टिव, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आर्टिकल। किसके अकॉर्डिंग आया है, एच के अकॉर्डिंग। अब आप कहोगे सर एच तो व्यंजन है, ये एन कैसे लगा दिया आपने, है नहीं कंफ्यूजन, क्लियर करूं। चलो सुनो आप थोड़ा सा इसको भी समझते चलो। कभी भी आर्टिकल AEIOU यानी कि वावल और कॉन्सोनेंट को देख के नहीं लगता, साउंड को देख के लगता है हमेशा। आप देखें जरा यहां पर देखेंगे HONEST, एच, लेकिन इसको जब साउंड आएगी ना तो आप क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। क्या बोलोगे आप, देखो ऐसे बोलेंगे इसको, ऑनेस्ट। और हिंदी में ओ क्या होता है, स्वर होता है, व्यंजन होता है, स्वर होता है। और स्वर होने की वजह से एच होने के बावजूद भी यहां क्या लग रहा है, एन लग रहा है। क्लियर हो गया, यहां एच व्यंजन है लेकिन साउंड किसकी है, स्वर की है, हिंदी वाले स्वर की साउंड है। हिंदी वाली जो आपकी हिंदी की जो वर्णमाला है उसकी साउंड क्या है, वो स्वर की साउंड है। इस वजह से क्या लगाया हमने यहाँ पर, एन लगा दिया। क्लियर, तो क्या लगता है, ए और एन किस हिसाब से लगते हैं, साउंड के हिसाब से। साउंड भी कौन सी, हिंदी वाली साउंड। तो एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। क्लियर, देखो कुछ चीजें ऐसी आ रही है बीच बीच में, मैं कराता चल रहा हूं आपको।
आपको बहुत फायदा मिल जाएगा इससे। डेथ एवरीवन सूनर और लेटर, बिल्कुल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मौत तो आनी आनी है, जल्दी आ जाए बाद में आ जाए, मरना तो सबको है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, डेथ एवरीवन सूनर और लेटर। डेथ, डेथ सिंगुलर है प्लूरल है, मौत, मौत सिंगुलर होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, कम्स हो जाएगा, डेथ कम्स एवरीवन सूनर और लेटर, ठीक है। डेथ को हम लिविंग बना देते हैं। एक और आपको एक नई चीज बता देता हूं, एक टर्म होती है, इट्स कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को बोलते हैं मानवीकरण। मानवीकरण आपकी अपनी इंग्लिश की पोइम्स पढ़ोगे ना, पोइम्स में ये टर्म बहुत काम आएगी। इट्स कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, PERSO, पर्सोनी NIफिकेशन FICATION। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण कर देना, लिविंग कर देना, नॉन लिविंग को लिविंग कर देना। डेथ को आप क्या मानते हो, डेथ लिविंग है नॉन लिविंग? डेथ नॉन लिविंग है, 100% नॉन लिविंग है, लेकिन हम उसको कैसे शो करते हैं, लिविंग। मौत आएगी, उसको ले जाएगी, उसको खत्म कर देगी, तो इसका मतलब क्या दिखा रहे हैं हम, उसको हम क्या बना दिया, हमने उसको लिविंग बना दिया। क्या करते हुए, पर्सोनिफिकेशन करते हुए। जैसे हम नेचर है, नेचर क्या है, नेचर लिविंग है नॉन लिविंग है? नेचर क्या आ रही है तुम्हारे आसपास, घूमती है क्या, ये पेड़ पौधे घूम रहे हैं इधर से उधर, कुछ नहीं, नॉन लिविंग है। लेकिन हम क्या कहते हैं, प्रकृति अपना बदला ले लेती है, प्रकृति इसको ये कर देती है, प्रकृति वो कर देती है। क्या कर दिया हमने, उसको लिविंग बना दिया। लिविंग बनाते ही वो किस में जाती है, पर्सोनिफिकेशन वाली डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस कौन सी है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी नॉन लिविंग को क्या कर देना, लिविंग कर देना। तो क्या हो जाएगा, डेथ कम्स एवरीवन सूनर और लेटर। इसका एक और एग्जांपल है, मैन इज मॉर्टल एंड बॉर्न टू डाई। मनुष्य नासमान है और मरने के लिए ही पैदा हुआ है, ठीक है। देयर आर सम वर्ड्स दैट, फिर आगे देखो, फिर आगे दैट, देखिए जरा यहां पर एक और आ रहा है, ये लीजिए, ये उसी का पार्ट है, उधर देखिए जरा, ये उसी का ही पार्ट है। देखो वहां क्या आ रहा था, महाराजा सूरजमल, वहां क्या आ रहा था, लिविंग आ रहा था, तो आपने क्या लगा दिया था, हु लगा दिया था। यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, वर्ड्स। इसके लिए एक नियम है कि जो पंछी वगैरह होते हैं उनके लिए हम किसका प्रयोग कर देते हैं, किसका प्रयोग करते हो आप, क्या नियम है, नहीं पता तो सुनना जरा ध्यान से। ये आप आज के बाद भूल जाना, जब मेरी क्लास में आप पढ़े तो, कि पर्सन के लिए हु लगता है और वस्तु और जानवर के लिए क्या लगता है, विच लगता है। ये भूल जाना आज के बाद बिल्कुल। मैं आपको दोनों के लिए मैं हु और दैट लगाना बताऊंगा आपके लिए। तो देखिए यहां पर, देखिए वर्ड्स के साथ क्या लग रहा है यहां पर, दैट। तो आप जब पढ़ोगे तो आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, एक वो आइए आपके, एक टॉपिक आएगा, इज कॉल्ड DRC एंड NDRC। ये डिसाइड करता है हमेशा कि किसके साथ क्या लगाना है। आप रटे नहीं, आप कहते हैं पर्सन के साथ हु लगा दें और एनिमल और थिंग के साथ क्या लगा दें, विच लगा दें, लेकिन यहां तो फॉलो नहीं हो रहा। यहां तो एनिमल के साथ भी क्या लगाया उन्होंने, दैट लगाया। क्यों लगाया दैट, बताइए आप मुझे जरा, दैट क्यों लगा दिया यहां पर। तो ये डिसाइड कौन करता है, ये वाला, ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन डिसाइड करता है, DRC और NDRC। इट्स कॉल्ड डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ये बताते हैं कि आपको क्या लगाना है, आपका जो RP आएगा वो कौन सा आएगा। तो ये आपको फाइनल करना है अकॉर्डिंग टू DRC और NDRC। आप नोट कर लेना, एक जगह बना लेना कि ये सर से हमें आगे डिस्कस करना है। अभी से बताता चल रहा हूं आपको। तो क्या हो गया, देयर आर सम वर्ड्स दैट माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का क्या मतलब होता है, अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ना, प्रवासी पंछी होते हैं जो। माइग्रेटरी का मतलब क्या होता है, प्रवासी। देखिए शुद्ध इसकी हिंदी होती है प्रवासी, यानी प्रवास करना। माइग्रेट को वर्ब बना देते हैं तो प्रवास करना हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, देयर आर सम वर्ड्स दैट। अब वर्ड्स आ रहा है, वर्ड्स प्लूरल है, क्या रह जाएगा, केवल रह जाएगा माइग्रेट, MIGRA एज इट इज, माइग्रेट। अब बात आती है ये दैट क्यों लगा, वहां हु क्यों लगा, ये आपको मैंने बता दिया अकॉर्डिंग टू DRC एंड NDRC, ठीक है। ये फाइनल करते हैं हमेशा कि हमें अब इस जगह क्या लगाना है। द सोल, आत्मा। अब देखिए बी की फॉर्म मैंने बता दिया है, उसमें क्या होती है, इज, आर और एम प्रेजेंट में। पास्ट में क्या हो जाती है, वॉज और वर, ठीक है। तो क्या हो गया, द सोल सिंगुलर है, क्या लगा दोगे आप, इज। द सोल इज इमॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, सोल इज इमॉर्टल। मॉर्टल और इमॉर्टल, मॉर्टल का मतलब क्या होता है, नासमान, इमॉर्टल का मतलब अजर अमर, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पर, आत्मा तो क्या है, आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी नहीं मर सकती। लेकिन मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नासमान है, मनुष्य मरता है, ठीक है, और इसीलिए वो इस दुनिया में पैदा होता है। बी लीप,
यहां पर देखिए बी। अब ये नियम थोड़ा सा आपको मैं बता चुका हूं, आप ध्यान से समझना जरा, इसको ध्यान से देखें जरा। बी बाई द 6:30 AM ट्रेन। अब 6:30 AM ट्रेन से आप जाएंगे, 6:30 वाली ट्रेन से आप आगे जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब तक आपसे कहा नहीं जाए, ठीक है, जब तक आपसे कहा नहीं जाए तब तक आप एक्सपेरिमेंट ना करें, बिल्कुल उसी तरीके से चलें। तो यहां पर आपको ये समझाने के लिए कि कौन सा नियम फॉलो होता है, कौन सा नियम फॉलो होता है, पहले मैंने बोल दिया है, मैं बोलता चलता हूं टाइम टू टाइम। बी बाई द 6:30 AM। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि जाएंगे यानी फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर का मतलब विल और शैल हो गए, लेकिन मैं कौन से टेंस में चल रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम फ्यूचर को शो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्यूचर को भी हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि जो स्कूल हैं, जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, वो जुलाई में क्या होंगे, जुलाई में फिर से खुलेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, द कॉलेजेस द स्कूल्स रीओपन इन जुलाई। ठीक है, रीओपन, खुलेंगे आगे फ्यूचर में, मैं क्या बोल रहा हूं, रीओपन, दोबारा से खुलेगा का क्या मतलब है, रीओपन। लेकिन मैंने कौन सा टेंस लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट से आप फ्यूचर इंडेफिनिट को शो कर सकते हो। इसलिए यहां पर ये नियम है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, इसको यहां पर आप लिखेंगे। कौन सा नियम लिखेंगे, नियम लिखेंगे आप एग्जाम्पल नंबर 10 कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम फ्यूचर को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन एक्सप्रेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, वी लीव एज इट इज, वी लीव। ठीक है, लेके जाएंगे भविष्य में, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, आगे चलें। नंबर 11, योर एल्डर ब्रदर नेवर ड्रिंक। कल भी मैंने बताया था जितने भी हार्ड ड्रिंक्स होते हैं, हार्ड जो पोर्टेबल होते हैं, जो पीने योग्य होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, हार्ड जो होते हैं उनके लिए ड्रिंक यूज करते हैं। ठीक है ना, और जो सॉफ्ट होते हैं उनके लिए हम टेक यूज करते हैं। अब कॉफी क्या होता है, कॉफी को हम हार्ड मानते हैं, एकदम आदमी एकदम क्या हो जाता है, एकदम बहुत ज्यादा वो उसके अंदर निकोटिन होता है, तो आदमी एकदम एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ चलो मेरे अंदर फ्रेशनेस आ गई। तो हम क्या किस में मानते हैं उसको, कॉफी को हार्ड में। लिक्वर होता है, कोई वाइन वगैरह होती है, क्या होती है, हार्ड होती है, किस में जाती है, ड्रिंक में जाती है। लेकिन आप यदि आप कोई सॉफ्ट वो ले रहे हैं तो आप क्या लगा सकते हैं, टेक। ये आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं हम तो वाटर के लिए भी ड्रिंक लगाते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हर पीने वाली चीज में आप ड्रिंक और ये टेक लगा दें, आप अकॉर्डिंग टू आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैंने दोनों बता दिए, टेक और ड्रिंक। योर एल्डर ब्रदर नेवर, तो क्या हो जाएगा, एल्डर ब्रदर क्या है, एल्डर ब्रदर, ब्रदर नाउन है। अब मैं अभी से बोलता चलूंगा, आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। ब्रदर क्या है, नाउन, तो एल्डर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हो गया नहीं हो गया। योर क्या हो गया, पसेसिव हो गया, पसेसिव, पसेसिव का मतलब क्या है, इसके लिए, इसके लिए ये नाउन हो गया और इसके लिए ये नाउन हो गया। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और इसको ये फॉलो कर रहा था, ये क्या बन जाएगा, पसेसिव बन जाएगा, जाके पसेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, यू का क्या होता है, योर होता नहीं होता है। आगे सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, बताता चल रहा हूं, सुनते चलना। योर एल्डर ब्रदर नेवर ड्रिंक्स, क्या हो जाएगा, ड्रिंक्स, सिंगुलर है, क्या कर दोगे, एस लगा देना। ठीक है, आगे देखें, बलबीर फॉर श्रीलंका नेक्स्ट मंथ। देखो फिर आगे नेक्स्ट मंडे, एक और इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, मोस्ट क्या हो रहा है, बलबीर फॉर श्रीलंका नेक्स्ट मंडे। अब आप आसानी से लगा सकते हैं, लीव्स फॉर क्या, श्रीलंका के लिए रवाना होगा कब, नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को। लेकिन क्या लगाया आपने, लीव्स। ठीक है, ही सी रेयरली आउट फॉर अ वॉक ऑन संडेज। पहले बता चुका हूं, संडे का प्लूरल बनता है संडेज, मंडे का बनता है मंडेज। ठीक है, यानी कि रविवार के दिनों में। क्या अर्थ है इसका, रविवार के दिनों में। तो क्या है इसका अर्थ, क्या हो जाएगा, सी रियरली गोज, सिंगुलर है ना, वो मुश्किल से ही जाती है, फॉर अ वॉक, घूमने के लिए, ऑन संडे, रविवार का जो रविवार के दिन पड़ते हैं उनमें मुश्किल से ही बाहर निकलती है, मुश्किल से ही वो घूमने के लिए जाती है। आगे देखें जरा, माई बिलव्ड ऑफन मी इन द इवनिंग। मेरा जो माई बिलव्ड, बिलव्ड का मतलब क्या कहते हैं, बिलव्ड का मतलब कौन होता है, कौन होता है, प्रिय, चाहने वाला। तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। माई बिलव्ड ऑफन मी इन द इवनिंग, तो मेरे जो चाहने वाले हैं वो अक्सर कहां पर, कब, मी इन द इवनिंग, मिलने, विजिट का मतलब मिलने आना। तो क्या हो जाएगा, माई बिलव्ड, सिंगुलर है प्लूरल है,
सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, क्या हो जाएगा? विजिट्स। अच्छा एक बात बताइए, इसमें ईडी क्यों लगा हुआ है? बिलव्ड, ईडी क्यों लगा हुआ है? माई बिलव्ड क्यों लगा हुआ है? MP3, MP3 पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ठीक है, टिक कर लेना, इसको टिक कर लेना, ठीक है। फिर मुझे बताना, आप थोड़ा मुझे उसमें जाना, चैट बॉक्स में बताना कि बिलव्ड क्या है, ठीक है, ध्यान से बताना मुझे। ऑफन विजिट्स मी इन द इवनिंग, यू समटाइम्स लेट टू द ऑफिस, यू समटाइम्स तुम कभी कभार, यू समटाइम्स, समटाइम्स में एस पे मत चले जाना, सिंगुलर मान लो, इसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है जो मैंने बताए हैं इसके अंदर, और आप इनको ढंग से इनको पूरा समझें, और जो मैंने बताया है उनको अलग से नोट करते चलें। जैसे मैंने ये बताया, आप अपने उसमें रखें कि सर से हमें ये डिस्कस करने हैं आगे चल के। आप किसी भी तरीके से डिस्कशन मुझसे कर सकते हो, ये आप कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको आप नोट कर लेना कि ये क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो आप इनको देख लें, इनको नोट करें, और वीडियोज़ को, जो पुराने मेरे वीडियोज़ हैं उनको जरूर देखते चलें, जिससे कि आपके मन में जो इमेज है उन टॉपिक्स की, वो बिल्कुल फ्रेश रहे, जैसे कि आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, उनको आप अच्छी तरीके से समझ सको, ठीक है। तो आप एंजॉय करें, अच्छी तरीके से पढ़ें, मतलब एंजॉय करते हुए पढ़ें, प्रेशर लेके ना पढ़ें, अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।